तो देखा दोस्तों आपने, हमारा टारगेट आज अचीव हो चुका है और सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो जो हमने एनालिसिस किया था वो बिल्कुल करेक्ट निकला। जहां पे हमने अपनी पोजीशन बनाई थी वहीं से मार्केट हमारी डायरेक्शन में जाने लगी। नमस्कार दोस्तों, आज है हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का डे 6। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इसमें हमें पता लगेगा कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है, कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस प्लेस करना है, कितना हमें टारगेट रखना है, और सबसे बड़ी चीज़ हमें एनालिसिस कैसे करना है कि हम कहाँ पर पोजीशन बनाए, कॉल साइड पोजीशन बनाए या फिर पुट साइड पोजीशन बनाए। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपको पता लगेगा कहाँ पे हम किस तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं और कैसे हम अपनी पोजीशन प्लेस कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं। चार्ट पे देखेंगे आज हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल हमने क्या पोजीशन अपनी बनाई थी और उसमें हमें क्या हुआ था। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है डे 5 वाली, तो आप जाकर के सबसे पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए। वहां पे आपको पता लग जाएगी हमने कब पोजीशन बनाई थी, किस तरीके से पोजीशन बनाई थी, क्या देख करके पोजीशन बनाई थी। तो देखो यहाँ पे जब हमारी मार्केट ओपन होने के बाद डाउन आने लगी तो यहाँ पे हमें पता था कि यहाँ से फ्रेश पोजीशन बननी स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ से हम 40 पॉइंट कैप्चर कर लेंगे। बट यहाँ पे हमें इसने 35 पॉइंट्स दिए, तो हमारा सिर्फ 5 पॉइंट से टारगेट हिट होते होते रह गया। तो यहाँ पे आने के बाद 35 पॉइंट्स हमें दे रहा था, तो हमारा 4200-4500 के करीब प्रॉफिट हो रहा था। तो यहाँ से वो फिर देखिए आप किस तरीके से डाउन आना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाती तो हमारा टारगेट कल के दिन हिट हो जाता। बट हमें कोई रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। आज हम अच्छी अपॉर्चुनिटी देखेंगे, लेकिन आज जो हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों, वो जो नॉर्मली हम चलते आ रहे हैं 20 पॉइंट का टारगेट, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, हम इसी पे काम करेंगे। हम ज़्यादा ग्रीडी नहीं बनेंगे। तो लास्ट वाली वीडियो में, डे 5 वाली वीडियो में दोस्तों, थोड़ा सा हमने लालच कर लिया जो कि हमें नहीं करना चाहिए था। तो आज हम 20 पॉइंट का टारगेट और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, इसी पे हम काम करेंगे। और देखिए दोस्तों, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। ये किसी को भी मैं किसी तरीके की सलाह नहीं देता हूँ कि आप बाय करिए या फिर सेल करिए। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का एनालिसिस है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपना खुद का एनालिसिस कीजिए। किस तरीके से आपको एनालिसिस करना है वो आप मेरी वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। बट यहाँ पे मैं किसी को रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ कि जैसे मैं कॉल बाय करता हूँ, जैसे मैं पुट बाय करता हूँ, उस तरीके से आप भी कीजिए। तो एक बार दोस्तों चार्ट को हम डे फ्रेम पे लगाते हैं और यहाँ पे हम एक बार एनालाइज कर लेते हैं। एनालाइज करने के बाद आपको दिखाएंगे कि आज क्या पॉसिबिलिटी हमें लग रही है और क्या होने के चांसेस हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मार्केट में सिर्फ 3 ही कंडीशन होती है। या तो मार्केट अप ट्रेंड रहने वाली है, या फिर डाउन ट्रेंड रहती है, या फिर हमारी साइडवेज रहती है। तो मार्केट में कुछ भी कहना सटीक एकदम बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो हम सब लोग क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट में ये होने के चांसेस हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो यहाँ पे कोई भी सटीक जानकारी आपको नहीं दे पाएगा। हर कोई अपना अलग अलग एनालिसिस करता है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ट को रीड करता है और उस हिसाब से ही अपनी पोजीशन बनाता है। तो उसी तरीके से दोस्तों हम भी करते हैं। कोई हमारा बिल्कुल एकदम सटीक आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके अपना निकल जाते हैं। तो देखिए अभी जैसे ही मार्केट हमारी ओपन हुई तो यहाँ पे कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन चुकी है हमारी। तो अभी ये देखिए क्या होगा, यहाँ पे आने के बाद एक दो और ग्रीन कैंडल अगर बनती है तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देंगे। तो जब कोई भी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करता है तो वहां से थोड़ा सा डाउनफॉल आता है। डाउनफॉल आता है उसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें पुट की साइड
अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो हम वहाँ पे थोड़े बहुत पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो अभी इसी तरीके से दोस्तों हम ट्रेड करते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी मार्केट को थोड़ा सा एक बार वॉच करेंगे। वॉच करने के बाद अगर हमें कोई इंडिकेशन मिलता है तभी हम अपनी पोजीशन लगाएंगे। अगर मार्केट एक ही रेंज में रेंज बाउंड ट्रेड करता है, कभी ऊपर कभी नीचे, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है, हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है अच्छी खासी रैली, तो कोई भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। बाकी आप लोगों को एक बार मैं रूल बता देता हूँ। जो हम ट्रेड लेते हैं सिर्फ 2 लोट से हम ट्रेड लेंगे यहाँ पे, और जो हमारे यहाँ पे टारगेट रहेगा 20 पॉइंट्स का हम टारगेट लेके चलेंगे, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और 2 लोट से हम ट्रेड करेंगे। एक दिन में सिर्फ एक ही हमें ट्रेड करना है, दूसरा ट्रेड हमें नहीं करना है। तो चलिए लेट्स सी अभी चलने देते हैं चार्ट को और देखेंगे कब हम पोजीशन बनाएंगे। तो जब भी पोजीशन बनाएंगे आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप अगर मेरी वीडियोस देखते हैं तो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन आप लीजिए, अच्छी चीज़ें सीखिए, बुरी चीज़ें उसको हटा दीजिए। अगर कोई गलत चीज़ मेरी आपको लग रही है उसको मेरे को कमेंट करके बताइए कि आप ये गलत कर रहे हैं या फिर गलत सिखा रहे हैं। बाकी मेरा सारा फोकस आप लोगों को सिर्फ ये सिखाने में रहेगा कि इसमें हमें जो भी ट्रेड लेना है वो रूल के साथ लेना है। जब भी आपको लगे कि अब मेरे को कॉल बाय करनी है या पुट बाय करनी है, जो भी इंडिकेशन आपको दिख रहा हो उसके बिहाव पे ही आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अपना रैंडम बिल्कुल भी नहीं लेना है। अपना स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों पहले ही मार्क कर देने हैं। और अगर आपको पहले वाले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, उसके बाद दूसरा कोई भी आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो ये हमारे रूल है। मैं यही चाहता हूँ कि जो भी भाई मेरे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, वो रूल के साथ ट्रेडिंग करें। ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी ले लिया, कभी भी ले लिया, कभी भी बाय कभी भी सेल। तो इसमें क्या होता है, उनका लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अभी जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है इसमें हम एंड ऑफ द मंथ देखेंगे हमें कितना प्रॉफिट होता है, हम एक्चुअल में प्रॉफिट में रहते भी हैं या फिर नहीं रहते हैं। क्योंकि हम रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, डेली सिर्फ एक ही ट्रेड लेते हैं, दूसरा ट्रेड नहीं लेते, चाहे प्रॉफिट हो जाए चाहे लॉस हो जाए। तो अभी तो हमने 8 तारीख से स्टार्ट किया था, बाकी इसको 1 महीने तक पूरा हम कंटिन्यू रखेंगे और देखेंगे हमें एंड ऑफ द मंथ क्या रहेगा, प्रॉफिट में रहेंगे हम या फिर लॉस में रहेंगे। दोस्तों ये वाला जो लेवल हमें दिखाई दे रहा है, कल के दिन भी यहीं से डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। तो ये सेम वही वाले लेवल पे भी ट्रेड कर रही है। इसको अगर ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी रैली देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अगर इसको यहाँ पे रेसिस्टेंस को सस्टेन करता है, थोड़ी बहुत यहाँ पे देर ट्रेड करता है, उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे हम पोजिशन बनाने की अपनी सोच सकते हैं। तो यहाँ पे इस वाले लेवल पे अगर ये थोड़ी देर और सस्टेन करती है तो यहाँ पे हम अपनी पुट की साइड पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। तो जैसे ही मैं पोजीशन बनाऊंगा आप लोगों को बता दूंगा कि मैं यहाँ पे पोजीशन अपनी बनाने जा रहा हूँ। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, अगर यहाँ से इसको ब्रेकआउट करेगा तो थोड़ी बहुत यहाँ पे रैली हमें देखने को मिल सकती है। बाकी अगर इसको सस्टेन कर गया, इसको क्रॉस नहीं करता है, तो यहाँ से हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। चलिए बाकी लेट्स सी क्या होता है। थोड़ी देर में हम अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो जैसे ही करेंगे आप लोगों को हम इन्फॉर्म कर देंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से अपनी पुट की साइड पोजीशन लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ से लग रहा है हम 20 पॉइंट अभी कैप्चर अपने कर सकते हैं आराम से। तो अगर इसको सस्टेन करेगा थोड़ी बहुत देर तो यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अदरवाइज़ यहाँ पे हमें लॉस होने के चांसेस भी आज हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम 25,100 की पुट हम बाय कर लेंगे। वन 130 पे दोस्तों हमने अपना ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अब 130 आते ही हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये शायद ट्रेड एग्जीक्यूट हमारा हो चुका है। तो अभी यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं। जी हाँ, ये 130 पे हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है और अभी 195 210
यहाँ पे हमें हमारा प्रॉफिट चल रहा है। तो फटाफट से अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हैं और जो भी टारगेट है वो प्लेस कर देते हैं। तो 10 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 20 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। तो अगर हमारा 130 पे बाय हुआ है तो यहाँ पे 120 हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस, 150 हो जाएगा दोस्तों हमारा टारगेट। तो अभी हमने अपना टारगेट भी लगा दिया है और अपना स्टॉप लॉस भी लगा दिया है। तो अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अभी 400 कुछ रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, 480 का प्रॉफिट हो गया। तो अब देखना है दोस्तों कब हमारा टारगेट अचीव होता है या फिर हमारा स्टॉप लॉस। तो दोस्तों चार्ट पे अभी हमने मार्क कर दिया है, ये ऊपर वाला हमारा टारगेट है 150 पे और नीचे 120 पे हमारा स्टॉप लॉस है। अब देखते हैं दोस्तों क्या हमारा हिट होता है सबसे पहले। तो दोस्तों आप फटाफट से मेरे को कमेंट करके बताइए क्या जो पोजीशन मैंने बनाई है वो सही बनाई है, सही वे में बनाई है या फिर नहीं बनाई है। और साथ के साथ बताइए क्या मेरा टारगेट अचीव होगा आज या फिर स्टॉप लॉस हिट होगा। बाकी देखते हैं दोस्तों क्या होने वाला है, हमारा टारगेट अचीव होगा आज या फिर स्टॉप लॉस। अभी देखिए यहाँ पे 900 रुपये का प्रॉफिट है और थोड़ा सा मेरे स्टॉप लॉस के पास भी ये आ गया था। तो यहाँ पे अगर कोई और होता तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता ये सोच के कि यार अभी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है मेरा, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे खिसका देता हूँ, वहाँ से वापस मार्केट रिवर्सल आएगी। तो ये ही सोच उनकी चेंज करनी है मुझे। ऐसा नहीं सोचना है, जहाँ पे आपने एक बार स्टॉप लॉस अपना मार्क कर दिया है तो मार्क कर दिया है, उसके बाद चाहे वो हिट हो या फिर आपका टारगेट हिट हो, उन दोनों को चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यही हमारा रूल है दोस्तों, रूल पे टिके रहेंगे और एंड ऑफ द मंथ देखेंगे क्या रूल के साथ ट्रेडिंग करके हम प्रॉफिटेबल रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ दोस्तों बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक दिन की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे, मिस ना हो, आप देखते रहें और कुछ नया सीखते रहें। तो चलिए इसको कंटिन्यू रखते हैं और देखेंगे। बाकी आप कमेंट करके मेरे को बताइए क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, मैंने सही ट्रेड एग्जीक्यूट किया है या फिर नहीं किया है। तो हमारा दोस्तों टारगेट हिट हो चुका है, आप देख सकते हैं 3018 रुपये का यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ। तो जो हमारी एनालिसिस थी वो बिल्कुल सही निकली, जहाँ पे हमने पोजीशन अपनी बनाई थी वहीं से मार्केट मूव करना स्टार्ट किया और आप देख सकते हैं उसका नतीजा हमारे सामने है। तो ये दोस्तों मैं किसी को भी सलाह नहीं देता हूँ कि इस तरीके से आप ट्रेड लीजिए, आप खुद अपना एनालिसिस कीजिए, उसके भी यहाँ पे आप ट्रेड लीजिए तो ज़्यादा अच्छे से आप सीख पाएंगे। तो देखा दोस्तों आपने, हमारा टारगेट आज अचीव हो चुका है और सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो जो हमने एनालिसिस किया था वो बिल्कुल करेक्ट निकला, जहां पे हमने अपनी पोजीशन बनाई थी वहीं से मार्केट हमारी डायरेक्शन में जाने लगी। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि जो मैं एनालिसिस करूंगा हमेशा वही होगा। ये दोस्तों मार्केट है, ये हमारे हिसाब से नहीं चलती है, अपने हिसाब से चलती है। इसको जहां जाना है जब जाना है ये जाएगी। आप चाहे कितना भी एनालिसिस कर लो, लेकिन आपका अगर एनालिसिस गलत होगा और आपने ट्रेड बनाई है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। तो ये जो हम दोस्तों चार्ट पे एनालिसिस करते हैं, अगर उसके हिसाब से हम कभी भी अपनी पोजीशन बनाएंगे तो हमको भी रिग्रेट नहीं होगा कि हमने ऐसे ही रैंडम ट्रेड ले लिया। हमारा व्यू हमेशा कुछ ना कुछ होना चाहिए, उसी के हिसाब से हम अपनी यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं। तो आपने देखा सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर हमारा टारगेट अचीव हो गया। जो भी हमारा टारगेट था, आपने वीडियो अगर नहीं देखी तो पीछे आप जाके देख सकते हैं। बाकी इससे पहले वाले दिनों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप एक बार जाके देख लीजिए, उसके हिसाब से भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अभी भी हम प्रॉफिट में ही हैं। तो ये दोस्तों हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का 6वां दिन था, तो इसमें हमें प्रॉफिट हुआ। बाकी आप पूरे एक दिन से लेके आज तक का कैलकुलेट करेंगे तो हम प्रॉफिटेबल ही हैं। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों आने वाले टाइम में भी डेली हमें प्रॉफिट ही होगा। ऐसा भी होता है दोस्तों, कभी हमें स्टॉप लॉस भी बुक करना पड़ता है, कभी टारगेट बुक करना पड़ता है। तो ऐसा होता है दोस्तों। अब 20 दिन हमारे ट्रेडिंग के होते हैं, 20 दिन में से अगर हमारा 10 दिन प्रॉफिट हो रहा है, 10 दिन स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तब आप एंड ऑफ द मंथ अगर देखेंगे तो हम प्रॉफिट में रहेंगे। बाकी दोस्तों ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मैं किसी को भी किसी भी तरीके की कॉल बाय या पुट बाय करने की सलाह नहीं देता हूँ। आप जो भी करेंगे अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग करें,
मेरी नहीं किसी और की भी वीडियो देख करके इस तरीके से रैंडम ट्रेड या उनके स्टाइल को कॉपी करके ट्रेड लेना ये बिल्कुल भी नहीं करिए। ये रिस्की हो सकता है, आपका कैपिटल बहुत ही मुश्किल से आपकी मेहनत की कमाई से आया हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, उसको गवाएं नहीं, बिल्कुल तरीके से लीजिए अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो। बाकी दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं, इसी तरीके की वीडियोस देखते रहना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ के साथ ये वाली वीडियो आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलेंगे कल सेम जगह सेम टाइम सेम रूल के साथ।